हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक इमेज पज़ल गेम बनाएंगे और ये गेम हम बनाएंगे HTML एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे। और ये इमेज है हमारे पास एक, इस इमेज की जो है वो हम पज़ल बनाएंगे और वो पज़ल कुछ लाइक इस तरह होगी, इस तरह ग्रिड होगा। आप उसके अंदर इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है बेसिकली, ये आप किसी भी टूल के साथ इसकी जो है ये इमेज के पीसेस वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इन पीसेस के थ्रू हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है जिसके थ्रू हमारे पास ये ग्रिड बन जाए इमेजेस का। और उसके बाद हम लोग इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। तो बेसिकली हम लोग ये जो ग्रिड बनाएंगे ये टोटल डायनामिक ग्रिड बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और इसके अंदर डॉम की मैनिपुलेशन होगी सारी। और ये डायनामिक बनाने की इस वजह से ज़रूरत है कि अगर हम मज़ीद इमेजेस लगाना चाहते हैं, लाइक कि हमारे पास इस साइड पे भी इमेजेस आ जाएं, इस साइड पे भी इमेजेस आ जाएं, और यूज़र चाहता है कि मैं इस इमेज की जो सा है वो पज़ल सॉल्व करना चाहता हूँ, तो लाइक कि वो इमेज के ऊपर जब वो क्लिक करे तो डायनामिकली जो है वो उसका ग्रिड बन के आ जाए और इमेजेस जो हो वो रैंडमली इसके ऊपर आके एडजस्ट हो जाएं। तो हम इस वीडियो में ये चीज़ें देखेंगे कि हम लोग किस तरह कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले मैंने कुछ फ़ाइल बना दी हैं पहले से ही। बस इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ मैंने अभी इमेजेस रख दी हैं। इसके अंदर ये इमेजेस हैं जो ये इधर आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने index.html की फ़ाइल बना दी है, उसके अंदर मैंने एक एरे रख दी है इमेजेस एरे के नाम से, और उसके अंदर टोटल इमेजेस के पाथ हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर मैं पूरी गेम बनाऊंगा, आप लोग उसको फॉलो अप करना और आप लोग भी ये गेम बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें फ़िलहाल स्टैटिक होंगी, आप लोग उनको डायनामिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप लोग देख लें, कोई भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लें, उधर से आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स बना सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट और डॉम का अच्छा नॉलेज है तो आप लोगों को मज़ीद इस गेम की समझ आ जाएगी। बाकी मैं मज़ीद साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊँगा और कोड भी लिखता जाऊँगा, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम बनाना। तो सबसे पहले हम लोगों को एक इमेजेस ग्रिड बनाना है लाइक इस तरह। उसके बाद हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी लगाएंगे। तो हम लोग इमेज का ग्रिड किस तरह बना सकते हैं डायनामिकली, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इमेजेस ग्रिड, और उसके अंदर मैं इमेजेस आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक डिव बनाई हुई है आईडी की, ताकि मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट्स पुश कर सकूं। और उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। ओके, एंड फॉर लूप जो है वो हमारी कब तक चलनी चाहिए, फॉर लूप हमारी चलनी चाहिए इमेजेस एरे की लेंथ तक चलनी चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर मैं क्या क्रिएट करता हूँ, डिव। और डिव को मैं स्टाइल देता हूँ डिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोलूट। इस वजह से दे रहा हूँ कि हमारे जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट होंगे, तो वो स्क्रीन के दरमियान में आएंगे और सबकी एडजस्टमेंट एब्सोलूट के साथ सेट होगी, ताकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो सके। और इसके अंदर मैं एक क्लास देता हूँ, फ़िलहाल एक क्लास का नेम दे देता हूँ डिव एलिमेंट डॉट क्लास नेम। फ़िलहाल इसको कर देता हूँ बॉक्स। और उसके बाद इसको जी इंडेक्स भी दे देते हैं, डिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट जी इंडेक्स इज इक्वल टू 9। ओके, एक आ गई हमारे पास सबसे पहले लूप के, हमारी जो लूप है वो इमेजेस की लेंथ तक चलनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने अब बनाना है इमेजेस
आईडीज़ के अंदर हम लोग इस जो हमने डिव बनाया है इसको कर देते हैं अपेंड, और हमारे पास ये डिव एलिमेंट हो गया अपेंड इसमें। और उसके बाद हम लोग अब इमेज का एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट इमेज एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये हमारे पास इमेज का एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर पाथ्स को सेट करते हैं, जो हमारे लूप से आएंगे। ये निकाला इंडेक्स, और इसके अंदर हमारे पास डॉट इमेज है, और ये इमेज का हमारे पास इधर पाथ सेट हो गया। उसके अंदर मैं इमेज एलिमेंट के ऊपर स्टाइल का थोड़ा सा कर्सर चेंज कर देता हूँ, कर्सर लगा देता हूँ मैं इस पे पॉइंटर, और उसके बाद इमेज एलिमेंट इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, लाइक के जिस तरह ये कर्सर आ गया बॉर्डर थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ मैं 1px सॉलिड। उसके बाद इमेज को थोड़ी सी विड्थ एंड हाइट सेट कर देते हैं, विड्थ 100 एंड इमेज एलिमेंट हाइट इसको दे देते हैं 60, लाइक के ये इस तरह एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद डिव एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड इमेज एलिमेंट, और उसके बाद अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। रन करने पे ज़रा इसको ट्राई करते हैं रन करने की। अब सॉरी, ओके, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसी के ऊपर सारी इमेजेस जो हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। हम लोगों ने इसको सेपरेट करना है और दरमियान में लेके आना है, लाइक कि एक इमेज के ऊपर ही सारी इमेजेस अभी शो हो रही हैं। तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं 3, ताकि हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो हम लोग इसको कर देते हैं 0, और लेफ़्ट से हम इसको ले जाते हैं 104 की, और एक काउंट का वेरिएबल ले लेते हैं और काउंट कर लेते हैं 6। तो हम ये वेरिएबल्स इस वजह से ले रहे हैं ताकि हमारी इमेजेस जो है वो एडजस्ट हो सकें। तो बेसिकली अभी ये स्टैटिक बन रहा है, तो आप लोग इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। और अब जब हमारे पास ये लूप चलेगी तो हर इमेज को हमने उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 5 की ग्रेड बन रही है, अगर हम यहाँ आके देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो अगर हमारे पास इंडेक्स 5 पर डिवाइड हो जाता है तो देन हमने क्या करना है, टॉप के अंदर +64 करेंगे, ताकि वो ऊपर से थोड़ी सी एडजस्टमेंट बनती जाए, लाइक के ये वाली एडजस्टमेंट, ये देख रहे हैं आप इमेजेस को इस तरह जो लेके आ रहे हैं, ये एडजस्टमेंट बनेगी इसकी। और उसके बाद लेफ़्ट से भी हमें चाहिए, लेफ़्ट से हम लेफ़्ट की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, दोबारा 104, और काउंट जो है वो हम 6 कर देंगे। और अगर वो एल्स में जाता है तो हम काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1 कर देते हैं। अब हम लोग ये स्टाइल की इम्प्लीमेंटेशन किस पे करेंगे, हमने ये स्टाइल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है डिव एलिमेंट पे, और डिव एलिमेंट में हमारे पास जो एब्सोल्यूट दिया है उसको हम टॉप से हम क्या वैल्यू देंगे, अब
टॉप पिक्सल और div एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट से हम उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास लेफ़्ट मल्टीप्लाई करेंगे उसको काउंट के साथ, ताकि हमारी लेफ़्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो एडजस्ट होती रहें और उसके हिसाब से हमारे पास जो है वो आगे की तरफ मूव होती रहें इमेजेस। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है रिज़ल्ट। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास एक ग्रिड आ गया। हम लोगों ने सारी पोजीशन वैल्यूज़ जो है वो डायनामिकली सेट हो रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग इधर से जाएं इमेजेस के अंदर, ये देखें हमारे पास, आप लोग इधर से काउंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह वैल्यूज़ एडजस्ट हो रही हैं। लेफ़्ट टॉप की सारी वैल्यूज़ जो है वो डायनामिकली इसके अंदर सेट हो रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास इमेजेस की ग्रिड तो है जो वो बन गई है, ठीक है। अब हमारे पास ड्रैग ड्रॉप की फंक्शनैलिटी रिमेनिंग रह गई है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ड्रैग ड्रॉप की फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं डोम के जो हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं और हमारे पास ये ड्रैग ड्रॉप की फंक्शनैलिटी जो है वो लग सकती है। तो हम लोग ड्रैग ड्रॉप ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया। जब भी हमारे डोम के अंदर डोम कंटेंट लोडेड, ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर जैसे हमारा कंटेंट लोड हो जाएगा हम लोग एक इवेंट रख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं पूरा और उसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं ड्रैग स्क्रॉल और उसको हम असाइन कर देते हैं नल। उसके अंदर फिर हम बनाते हैं फंक्शन का नाम रख देते हैं हैंडल ड्रैग स्टार्ट और उसके अंदर हमारे पास इसका इवेंट आ गया और इस इवेंट को अब हम हैंडल करेंगे। ड्रैग स्क्रॉल को हम इक्वल कर देते हैं दिस। तो आप लोग दिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि दिस के अंदर हम क्या क्या वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, वो किस तरह रेफरेंस को लेके चलता है और किस तरह हम लोग रेफरेंस को गेट करते होते हैं। अब हम यहाँ डाटा ट्रांसफ़र बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र के अंदर हम इफ़ेक्ट अलाउड और उसको हम कर देते हैं मूव और उसके बाद दोबारा करते हैं ई डॉट डाटा ट्रांसफर्ड और उसके अंदर हम सेट डाटा और हमारे पास टेक्स्ट HTML और हम हिट करेंगे इनर HTML को, ओके। और ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम बनाते हैं एक अगला फंक्शन। जब हमारा ये हो गया हैंडल ड्रैग स्टार्ट का, उसके बाद हम बनाते हैं हैंडल ड्रैग ओवर का फंक्शन और इसके अंदर हमारा इवेंट आ गया। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा पेज जो है वो बार बार रिफ़्रेश ना हो, हमारे डॉम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रहें सेम। हमारे ड्रैग ड्रॉप करने के बाद फिर हम इसको ट्रिगर करते हैं। उसके बाद हम इसी के अंदर दोबारा एक ड्रॉप इफ़ेक्ट रख देते हैं। ये इफ़ेक्ट अलाउड था, अब इसको कर देते हैं हम ड्रॉप इफ़ेक्ट और इसका हम कर देते हैं मूव और इसमें रिटर्न कर देते हैं हम फॉल्स, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा आ जाएगा हैंडल ड्रैग एंटर और इसके अंदर से इवेंट और इसके अंदर हमने क्लास ऐड करनी है दिस दोस्त क्लास लिस्ट डॉट ऐड और
इसके अंदर हमारी क्लास आ गई ओवर, और उसके बाद हमने ट्रैक लीव की क्लास फंक्शन बनाना है, हैंडल ट्रैक लीव, ताकि जो हमने क्लास ऐड की थी वो रिमूव भी हो जाए। दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और वो ही हमारी ओवर की क्लास फिर रिमूव हो जाए यहाँ से। उसके बाद हम लोग बनाएंगे फंक्शन हैंडल ड्रॉप का, ड्रॉप, और इसके अंदर हम लोग स्टॉप ई डॉट स्टॉप एजिएशन, ताकि हमारी ये भी उसी से रिलेटेड है। जब हम लोग कुछ भी चीज़ों को सेट करते हैं तो हमारे पास जो है वो पेज के अंदर थोड़ी सी ग्लिच आने लग जाता है, तो ये उस चीज़ को हैंडल करेगा। और उसके बाद हम दोबारा एक इफ़ लगाते हैं, इफ़ ड्रैग स्क्रॉल इज इक्वल टू नॉट दिस, then drag scroll dot inner html is equal to this dot inner html के इक्वल हो जाए, और this dot inner html is equal to e dot data transfer, और इसके अंदर से हम करते हैं get data, और उसके अंदर हम डाटा गेट करेंगे टेक्स्ट एंड html का। उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं रिटर्न फॉल्स। अब हम फंक्शन बनाते हैं, और सॉरी ये फंक्शन से बाहर आ गया। अब हमारा ये एंड का फंक्शन बनेगा, फंक्शन हैंडल ड्रैग एंड, और इसके अंदर एक हमने जो हमारे पास आइटम आएंगे, जो हमारे पास लाइक आइटम्स हों या इमेजेस हों, तो उन सब के ऊपर से हमारा जो है वो क्लास रिमूव हो जानी चाहिए। तो हमने वो देखना है कि हमारी क्लास किस तरह रिमूव होगी। तो उसके लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके अलावा आइटम्स को करते हैं आइटम्स डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर हम लोग इसको कर देता हूँ आइटम, और आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और ये हमारा ओवर हो गया। अब हम लोग आइटम्स कहाँ से निकालेंगे? अब आइटम्स बेसिकली हमारे निकलेंगे लेट आइटम्स, और आइटम्स हमारे पास आएंगे डॉक्यूमेंट जो हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस आ जाएंगी, कंटेनर और बॉक्स। अब बॉक्स की क्लास कौन सी थी जो हमने इधर असाइन की, तो बेसिकली हमारे पास आइटम्स इसमें आ गए, और ये आइटम्स की हमने फॉर ईच लगाई हुई है। अगर आप लोग ऊपर थोड़े से कंफ्यूज हो गए तो ये आइटम्स बेसिकली हम यहाँ पास करेंगे आइटम्स, इधर दोबारा फॉर ईच करते हैं हम फॉर ईच, और उसके अंदर हम लोग फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आइटम। अब बेसिकली यहाँ हमें सारे जो ऊपर हमने फंक्शंस बनाए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना है। ऐड इवेंट लिस्नर, और ये हमारा फंक्शन पहला कॉल होगा ड्रैग स्टार्ट पर। हमने फंक्शन बनाया था हैंडल ड्रैग स्टार्ट, और
इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फंक्शंस आप लोग मज़ीद देख सकते हैं। ऐड इवेंट लिस्नर, ये div की प्रॉपर्टीज़ से हम लोग निकाल रहे हैं और ये div को भी बेसिकली ड्रैग वो करेगा, ड्रैग एंटर। और हमने ऊपर फंक्शन बनाया था हैंडल ड्रैग एंटर का, और इसको कर देते हैं हम फॉल्स। उसके बाद दोबारा ऐड इवेंट लिस्नर, और उसके बाद हमने फंक्शन बनाया था ड्रैग ओवर का, हैंडल ड्रैग ओवर। और उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया था वो था ड्रैग लीव का। ये रहा, और इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग, oh sorry, this one, ड्रैग लीव। उसके बाद हमारा फंक्शन है हैंडल ड्रॉप का, और ये आ गया हमारा हैंडल ड्रॉप का फंक्शन। और उसके बाद हमारा एक लास्ट फंक्शन बच गया, वो था हमारा हैंडल ड्रैग एंड का। और बेसिकली ये हमारा अब कंप्लीट हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी। ये ऑल मेथड्स हैं बेसिकली डोम के एलिमेंट्स से लिए हुए। इसके अंदर सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासेस को ऐड कर रहे हैं, क्लासेस को मूव कर रहे हैं, डाटे को सेट कर रहे हैं, ताकि हमारा ड्रैग ड्रॉप जो है वो सारा हो सके। अब ड्रैग ड्रॉप किस पे होगा, हमारे पास जो इमेजेस हैं, ये बॉक्स की क्लास जब मैंने गेट की है तो ये ऑल इमेजेस के ऊपर लग जाएगा। जैसे ही कंटेंट लोड होगा हमारे पास इमेजेस जो है वो ड्रैग ड्रॉप होंगी बेसिकली इसके ज़रिए। और ये फंक्शंस जो हमने बनाए हैं ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग एंटर, ताकि हमारी जो भी क्लासेस जो है वो जब हम ड्रैग ड्रॉप करें तो हमें वो क्लासेस रिमूव भी करनी है ताकि कोई भी चीज़ मिसमैच ना हो। तो अब आइए ज़रा देखते हैं, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, उसके बाद मैं इमेज को ड्रैग करके देखता हूँ। जस्ट वेट, ये वर्क नहीं कर रहा, 1 मिनट। Oh sorry, I think I have missed this query selector। अब देखते हैं, देखिए तो ये वर्क कर रहा है हमारे पास ड्रैग ड्रॉप की फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है, हमारे पास सब कुछ वर्क कर रहा है। अब हमने एक गेम बना ली है पूरी। अब इसके अंदर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या आपका इमेजेस ग्रिड भी डायनामिक बन सकता है आपके पास। ये जैसे कंटेंट लोड होगा ये भी सारी डोम की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर सारा कुछ सेट हो रहा है। ये ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग एंटर, ड्रैग ओवर। अगर आप लोग इस आइटम का किसी भी क्लास को अगर आप लोग कंसोल करके देखेंगे तो उसके अंदर आप ऑल ये एलिमेंट्स देख सकते हैं कि आप लोगों को ये ऑल एलिमेंट्स नज़र आएंगे। बस आप लोगों को यूज़ कैसे करना है ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। और उसके बाद आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो उसको डायनामिकली इधर लेके आ सकते हैं, और कोई भी यूज़र आराम से पजल्स वगैरह जो है वो खेलना स्टार्ट कर सकता है यहाँ से। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो के अंदर तो आप लोग कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की पूरी हेल्प करूँ। और थैंक यू एवरीवन।